अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आने वाले रमज़ान महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में क्योंकि हमें जो है रोज़े रखने होते हैं तो रमज़ान में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और अपने जोड़ों का कैसे ख्याल रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम मिस कर जाते हैं। देखिए, रमज़ान में खुद रोज़ा जिम्मेदार नहीं होता है कि हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए या हमारे जोड़ों में दिक्कत हो। बस हमारे जो तरीके होते हैं वो हमको सही रखना है उसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रमजान में क्या वजह होती है जिनकी वजह से हमें दिक्कत होती है। सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है रमजान में। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इसलिए जरूरी कि एक तो रमजान में जो हमारा डाइट होती है वो 2 ही मील्स रह जाती हैं, आमतौर पे सहरी और अफ्तार 2 चीजें रह जाती हैं। इसके अलावा अक्सर लोग जो है वो चाय कॉफी पीते हैं सहर में या अफ्तार में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है और जिसकी वजह से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अगर हम कर भी रहे हैं तो वो भी कम हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि एल्डरली जिन लोग कमर में जिनके दर्द है या जो लोग पोस्ट मेनोपॉजल यानी औरतें जो 40 साल 45 साल से इनकी ज्यादा उम्र है, उनको भी इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जो आज हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि सबसे अच्छी डाइट कौन सी होती है जिससे कैल्शियम मिलता है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमें दूध, पनीर, बादाम और खास तौर पे तिल और प्लस कुछ मार्केट में अवेलेबल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो कि हमें सहरी या अफ्तार में रेगुलर बेस पे यूज करना चाहिए। अफ्तार में क्या चीजें हमें खानी चाहिए और सहरी में क्या चीजें खानी चाहिए, ये भी एक समझने वाली बात है। देखिए, सहरी या अफ्तार में हमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बहुत ज्यादा बाजार के बिस्किट्स, बहुत ज्यादा बाजार की बनी हुई चीजें नहीं खानी। सहरी में जैसे फर्ज करिए कि एक आम आदमी रोजा रखता है, उसे सहरी करनी है, तो सहरी में हमें जो है दूध एम्पल अमाउंट में लेना है। अगर हम मान लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो सहरी के बाद जैसे सहरी करते वक्त हमने कैल्शियम टैबलेट खाई या विटामिन डी टैबलेट खाई, दोनों साथ में खाएंगे तो बेहतर रहेगा। उसके फौरन बाद हमें कॉफी या चाय नहीं पीनी है। तो यानी कि चाय कॉफी के बीच में और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। हम अंडा ले सकते हैं सहरी में, हम बादाम ले सकते हैं सहरी में, भिगोए हुए बादाम भी अच्छा काम करते हैं। और पानी बहुत ज्यादा पीना है, हमें सहरी में भी अच्छा खासा पानी पीना है और अफ्तार के बाद पीना है और रात में भी कोशिश करना है सोने से पहले हमें अच्छा खासा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करना है या फिर पानी ज्यादा पीना है। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सहरी की बात होगी कि सहरी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि नमकीन चीजें, तली भुनी चीजें कम खानी है, दूध, अंडा और कैल्शियम रिच फूड्स हैं ये हमें खाने चाहिए। अफ्तार में भी आमतौर पे हमारे यहाँ ये है कि बहुत सारी तली भुनी चीजें रहती हैं, बहुत सारे फैटी फूड्स रहते हैं जो कि अवॉइड किए जाने चाहिए। आप यकीन करिए कि उससे सिर्फ नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता। हमें अफ्तार में भी जो है बहुत लाइट डाइट रखनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए डेयरी प्रोडक्ट्स और अच्छे फल, फायदे के कैल्शियम रिच फूड्स, केला, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं रमजान में जिसकी वजह से दिक्कत होती है, एक तो ये है कि बहुत ज्यादा जो है मील्स स्किप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सहरी की अफ्तार के बीच में खाना नहीं खाया, अफ्तार के बाद जो है खाना जो आमतौर पे खाया जाना चाहिए 1-2 घंटे के बाद, वो नहीं खाते। दूसरा, पानी का जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, पानी को कम पीते हैं, ये भी एक नुकसानदेह चीज है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग जो है रमजान में आमतौर पे आराम ज्यादा करते हैं। ज्यादा आराम करने से भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होने के बावजूद कैल्शियम लेवल्स बॉडी में गिरते हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं। इसलिए रमजान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छा खासा चलते फिरते रहना चाहिए, अपने आप को मोबाइल रखना चाहिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट है जो बताना चाहूंगा कि तरावी की नमाज जो होती है या बाकी नमाजें भी जो होती है, इससे थोड़ा बहुत, जैसे तरावी की नमाज आमतौर पे 1 घंटे 1.25 घंटे लगते हैं, तो उसमें जो है क्योंकि ये एक वेट बियरिंग एक्सरसाइज की तरह काम करती है, तो इसलिए इससे जॉइंट मोबिलिटी इंप्रूव होती है, इससे जॉइंट्स अच्छे होते हैं, ना कि इससे कोई परेशानी होती है। तो हमें कुल मिला के जो समझने वाली बात है मोटा मोटा ये है कि रमजान के महीने में हमें रोजे रखने हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना है। विटामिन डी, कैल्शियम अगर हम ले रहे हैं तो उसके आसपास उससे 20-25 मिनट, आधे घंटे आगे पीछे करके ही कॉफी चाय लें, क्योंकि कैल्शियम और आयरन टैबलेट अगर आप लेते हैं, कैल्शियम के साथ आयरन टैबलेट कभी नहीं ली जानी चाहिए। आयरन भी जो है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो यही सब चीजें मोटी मोटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा।